के खिलाफ पूरी लहर है। कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति है लोगों में। 9 सीटा के ऊपर बीजेपी वर्सेज कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। 1 सीट के ऊपर इनेलो वर्सेज बीजेपी का मुकाबला है। इन सारी की सारी परिस्थितियां में देखूं, मैं अपने एक अलग अलग सीट का विवरण देने से पहले एक आपने बात बता दूं। अगर मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता है, बीजेपी वाले मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करते हैं और कांग्रेस वाले सही तरीके से मैनेजमेंट से चुनाव लड़ते हैं, तो आज कांग्रेस 7 सीटें कन्फर्म जीत चुकी है। 3 सीटों पर मुकाबले में बीजेपी भी है। जहां तक मैं बात करूं, कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट आज के दिन सिरसा है। कुमारी सैलजा एक सिरसा सीट के ऊपर है, उसका बीजेपी के कैंडिडेट के साथ मुकाबला है। मात्र सिरसा लोकसभा नहीं, विधानसभा कंस्टिट्यूंसी 9 कंस्टिट्यूंसी जो आती है, जिसमें नरवाना है, तीनों फतेहाबाद की हैं और 4 सिरसा के अलावा सिरसा की हैं। 8 कंस्टिट्यूंसी में आज कुमारी सैलजा एक तरफी लीड की तरफ बढ़ रही, बहुत मजबूती से जीत रही। दूसरी सीट आ गई अपनी हिसार की। हिसार में जयप्रकाश कांग्रेस का कैंडिडेट है और बीजेपी का कैंडिडेट रणजीत सिंह चौटाला। यहां टफ मुकाबला माना जाता है, मगर हमारे किसानों के नजरिए से जो हम मीटिंगें कर रहे हैं उससे देखें, जयप्रकाश इसमें लगभग 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत रहा है। किस तरह का इसको मैं आपको बताऊं, हिसार के अंदर 40 से 50,000 की लीड बीजेपी वाला ले रहा है रणजीत चौटाला। आसी के अंदर लगभग 20,000 की लीड, 15 से 20,000 की लीड बीजेपी वाला। बरवाड़ा के अंदर 5 से 7 या 10,000 भी हो सकता है बीजेपी वाला। 3 हल्के में बीजेपी वाला जीतता, 9 हल्के। आदमपुर में क्या फिर? आदमपुर में बराबर, क्यों कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जावा है। मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट। 9 के 9 हल्किया में बोल लूं मैं। 3 हल्किया में बीजेपी की लीड, 3 हल्किया में कांग्रेस की लीड। उचाना बहुत मोटी लीड में कांग्रेस है। नारनूंद बहुत मोटी लीड में कांग्रेस है, जिसमें 40 से 50,000 की लीड है दोनों में। उचाना में कितनी मानो आप कांग्रेस? 40 से 50,000, 50 से बढ़ भी सकती है। और इसी इतनी लीड नारनूंद में, और 20 से 25,000 की लीड उकलाना में है कांग्रेस की। और अब रह गए 3 हल्के। 3 हल्के नलुआ, आपका आदमपुर और बुआनीखेड़ा। बुआनीखेड़ा में कांग्रेस जीत रही है लगभग 10,000 वोटों से। सारा कुल मिला के लब्बो अब ये है, जो 3 हल्का में कांग्रेस की लीड है वो लीड लगभग 1.25 लाख की है, और जो 3 हल्का में बीजेपी की लीड है वो लीड लगभग 80,000 की है। और बाकी रह गए 6 हल्के। इसमें किसी में 2 जैसे 10,000 5-7,000 से बरवाड़ा में बीजेपी वाला जीते हैं, तो 10,000 के लगभग कांग्रेस वाला बुआनीखेड़ा का जीता है। नलुआ की और आदमपुर की इस तरह 2-4 हजार तक चाहे वो जीत जो चाहे और जीत जो, कहीं ही मोटी बात नहीं है। क्योंकि आपने बेरा है, कुलदीप बिश्नोई का चौधरी भजनलाल का गढ़ रहा है आदमपुर का। भजनलाल का पोता बाई इलेक्शन लड़ रहा था और बाई इलेक्शन सरकार का होता, सरकार में रहते हुए बहुए बिश्नोई से मात्र 6,000 से आ रहा था जयप्रकाश। अब की बार वो परिवार खुद भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मगर मैंने तो कर रहा वो अलग चीज है। उसके बावजूद, और जयप्रकाश वही कैंडिडेट है, जयप्रकाश वही कैंडिडेट है बिल्कुल। कोई 1,000-2,000 की इधर उधर तो हम कह नहीं सकते, गढ़ा लंबा चौड़ा। किसानों की नजर में हार जीत नहीं है, और किसानों की नजर में ना ही नड़ुआ में कोई हार जीत है। इसलिए सारा हल्के की अगर आप पोजीशन देखा, 50,000 प्लस हो सकता है, कम नहीं आएंगे। जयप्रकाश जीत रहे प्रधान जी। कुलदीप सुनई नुका मारा जेपी पे हाथ बैठ रहा 3 पीढ़ियां तक, उसका भी तो गडोन का कुसूता अनुभव रहा हमारा। 3 पीढ़ियां गया, सच्चाई है। वे ने भी रहा, भजनलाल ने भी रहा, कुलदीप बिश्नोई ने भी रहा, लेकिन हाँ, रेणुका के सामने इलेक्शन नहीं हुआ इसका कदे भी। वो लोकसभा में भजनलाल के सामने लोकसभा में हुआ, विधानसभा में भजनलाल इसका कुलदीप के सामने हुआ। बात यह है कि ठीक 3 पीढ़ियां तो हर रहा, लेकिन इनका में खुद चुनाव में नहीं है। 29 बात का भी बेरा है। कुलदीप बिश्नोई भी लठाई में वोट मांगने लग रहा है, धड़ा संतुष्ट नहीं था टिकट तक। ईब आ गया पे भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पे। भिवानी महेंद्रगढ़ का जो समीकरण है बिल्कुल अलग तरह का।
हम पहले नहीं देखा करते कि भिवानी की जी 4 सीटें जिनको जाट बेल्ट बोलते हैं, 4 सीटें अहिर बेल्ट की हैं और 1 सीट है भिवानी शहर की। वो जाट बेल्ट वाली सीटा मेरे न्यू कहा करते भाई को राव दान सिंह आ जाए तो जीत जाए, हमारे समझ में नहीं आती मैं कैसे करे हैं। हालांकि किरण चौधरी की नाराजगी भी दिखे थी उस सीट पे, मगर हमने एक बड़ा अचंभा हो रहा पूरे देश में ही बताऊंगा मैं। आपने 3 समाज अब की बार कितना समझदारी से वोट डाल रहा है, हमने पहली बार देखा है। मुस्लिम समाज, जाट समाज, समार समाज, तीनों का वोट पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड से चल रहा है, एक ही ट्रेंड। बीजेपी को कौन हरा रहा है? कैंडिडेट नहीं देख रहे, पार्टी नहीं देख रहे, बीजेपी को कौन हरा रहा है? और चौथा समाज है यादव समाज। मात्र एक गुड़गांव की सीट को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में यादव सारा का सारा बीजेपी के खिलाफ है। एक गुड़गांव में बीजेपी का है और राव इंद्रजीत का खुद का रसूख होगा। तो ये सारे के सारे उस हिसाब के हालात देख के राव दान सिंह, जिसको फाइट में नहीं मानते थे लोग, आज वो बहुत अच्छी लीड में जीत रहा। बाडड़ा और आपका लोहारू 50-50 हजार से जीत है। अब मीटिंग करके आए बाडड़ा में, लोहारू में बहुत मोटी जीत है। प्रधान जी क्या लगा किरण चौधरी मतलब सपोर्ट नहीं कर नहीं पाएगी, अगर कोशिश भी करेगी बूंदी बेसंगोलियो कर नहीं पाओगी, क्योंकि किरण चौधरी का जो स्थानीय वोट है, जिस नापे उसका वोट मानना, वो वोट दिमागी तौर पे बीजेपी के खिलाफ है। अगर किरण चौधरी कहीं सेटिंग वेटिंग भी करना चाहेगी तो उसका वोटर ही उसको रोक देगा, चुप घर बैठ जा। तो शाम तक जीत का जाओगा रावदान सिंह, मैं गारंटी देता हूं। तो शाम हल्का में चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है भिवानी में, हम खुद जाएगा यहाँ इन हल्का में सारे के सारे 4 हल्का में रावदान सिंह जीत रहे। मात्र भिवानी शहर में उनकी फाइट है धर्मवीर की और रावदान सिंह की, वरना कांग्रेस का सारा कैंडिडेट जीत रहे। अब आज आप अंबाला में गए थे हम, अंबाला में मुख्यमंत्री का भी नारायणगढ़ का है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और वो सीट भी अलग कल्चर की रही है, मगर उसके बावजूद भी वरुण मुलाना बहुत बंतो कटारिया पर भारी पड़ने लग रहे। वहां अनिल विज भी फील्ड में आ गया, वैसे उसका वोट तो जाने लग रहा था बीजेपी का। वहां जो देहात का वोट है, वहां एससी वोट बहुत ज्यादा है, एक तरफा वरुण मुलाना की तरफ जाने लग रहा, जबकि बंतो कटारिया भी एससी है। वहां जाट वोट है एक तरफ जाने लग रहा है, सिख वोट है एक तरफ जाने लग रहा है, बैकवर्ड में भी बहुत ज्यादा वोट वरुण मुलाना को मिलने लग रहा है। यानी अंबाला सीट भी वरुण मुलाना जीतने लग रहा है। हमने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। एक अनिल विज की आप नाराजगी की बात करें, अनिल विज नाराज है मगर विरोध नहीं कर रहा, नाराज है विरोध नहीं कर रहा। उसका वोट जो उसका शहर का जो वोट है वो बीजेपी का पड़न लग रहा है। अनिल विज ने कहा कि नाराजगी खट्टर साहब से है ना कि बंतो कटारिया से, सपोर्ट करेंगे खुल के करेंगे। वो सपोर्ट भी नहीं कर रहा, या भी वो ठीक है, राजनीतिक लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन सच्चाई है कि नील विज ग्राम बैठे, लेकिन उसका वोट पड़न लग रहा है बीजेपी के। मगर अब अंबाला की सीट का जो नेचर बन रहा है आज के दिन, किसान आंदोलन का भी घट रहा है अंबाला, तो अंबाला की सीट का आज नेचर ये बन रहा है कि हमने न्यू दिखा है तो मुकाबला बहुत ज्यादा एक तरफा तो मामला है नहीं, मगर वरुण मुलाना अगर सही तरीके से कोई दुरुपयोग मशीनरी का बीजेपी के द्वारा नहीं किया गया, सही तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट हो गया, 50,000 प्लस वो भी जीत रहे। तो आप मनोहर लाल खट्टर की सीट में क्या मान रहे हो? मनोहर लाल खट्टर खुद फंस रहा है। देश की मतलब दूसरी ऐसी सीट थी जिसमें सबसे ज्यादा वोट आए थे, 2 सीटें अपना ऐसी थी जो 6-6 लाख का अंतर था, फरीदाबाद और करनाल। हमने उड़ा जाके देखा, हमने मान्या करते ये तो कन्फर्म बीजेपी की है, क्यों 6 लाख का अंतर पाटना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन उड़ा ग्राउंड पे देखा जाके जो शहर के टाइप के हल्के हैं, देखिए मनोहर लाल तक खुद करनाल के लोग भी खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं? वोट डालने लग रहे हैं, पंजाबी तबका भी खुश नहीं है। कारण क्या निकला प्रधान जी? मैं
और एक मीटिंग में बैठे थे हमें करनाल शहर में। हमने मजाक में कह दिया, ज्यादातर पंजाबी भाई थे, मैं यार तारा तो मुख्यमंत्री रहा है 10 साल तक, मैंने किसका रहा है, बदनामी मारा बहन दी, काम तो मारा एक भी नहीं कराया। उनका कहना यू है बेशक नाम का रहा, इसने तो काम वाला टेम होया तो आरएसएस के कुछ लोगों को पैसा कमवाया, पंजाबियों की कुछ नहीं दिया, यू कहना उनका। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात हमने एक और अलग चीज दिखी जो हरियाणा में और कहीं नहीं दिखी। करनाल एक ऐसी सीट है थी जो ब्राह्मणों की सीट मानी जा कर दी। पंडित चरणजी लाल 4 बार लगातार जीते, आईडी स्वामी जीते, उड़े यू अलग मुद्दा पाया। एक सारे हरियाणा में पंडित समाज, ब्राह्मण समाज, बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव है इनका। वोट तो सबको मिल रहे हैं, जैसे सोनीपत सीट है, सोनीपत वाली सीट पे ब्राह्मण सारा कांग्रेस का नहीं आंदा दिखे, मगर वहां जो बुद्धि राजा है पंजाबी भी है, बंटवारे में आया, और ब्राह्मण है। बुद्धि राजा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो ब्राह्मण भी है, पंजाबी भी है। उसको पंजाबियां वोट भी हिस्सा बांटने लग रहा है खट्टर गले, और ब्राह्मण वोट में भी हिस्सा बांटने लग रहा है। और जो बीजेपी के विरोध का वोट है वो बहुत ज्यादा उसको मिलने लग रहा है। आज खट्टर साहब की सीट सेफ नहीं है, मुकाबले में तो है। जैसे मैं 7 सीटों की बात कर रहा हूं, वहां तो बीजेपी पीछे डली, कांग्रेस आगे जा ली। अब खट्टर साहब मुकाबला में तो है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, क्योंकि हरियाणा का एक अनुभव रहा। हरियाणा या तो 10 की 10 उन्हें दे दिया करे, या 10 की 10 उन्हें दे दिया करे। अब दो बार आपने देखा होगा, एक बार तो 7 सीट बीजेपी को दी, एक कांग्रेस को आई, 2 इनेलो को आई 14 में, 19 में 10 की 10 बीजेपी गई। तो हरियाणा का नेचर रहा है एक तरफा फैसला कराया करे, तो उसे अगर उस लहर में फंस गया तो खट्टर भी हार सकता है। टक्कर मानो या त्रिकोणीय मुकाबला मतलब वहां बुद्धि राजा अगला टक्कर है। हमारा वीरेंद्र मराठा जी बहुत सम्मानित वोट ले रहा है, मगर टक्कर में नहीं हो, तीसरे नंबर पर। टक्कर में नजर आ रहे पूरे ना, तीसरे नंबर पर। मैं कई सीटा में जाकर आऊं, देहात की सीटा पे 2 और तरह का माहौल बन लग रहा है। वो आदमी फाइटर भी है, पढ़ा लिखा भी है, मेहनती भी है, उसको लोग चाहते भी हैं। और अगर वो कांग्रेस की सीट पे वो एजेंडा, कांग्रेस उसको टिकट देती थी, 100% मनोहर लाल खट्टर आर्य था, मगर न उन्होंने किस सोचते दिया, तो कांग्रेस वाले जाने युवा चेहरा युवाओं को देनी थी, उस हिसाब से दी, ब्राह्मण भी है उस हिसाब से दी, पंजाबी को देनी उस हिसाब से, कई नॉर्मा में फिट बैठता है उनका। आज ये नौजवान लड़का है, बिल्कुल टफ फाइट दे रहा है। मुझे लगता है जिस तरह का हरियाणा ट्रेंड चल रहा है, वो उसके एक बार चौधरी वधनलाल की पीएचडी तोड़ी थी करनाल में, न्यू कहा करते तो राजनीति का पीएचडी है, आईडी स्वामी ने चित्त मारा था। मन ऐसा लगा कदे यू और भी ब्राह्मण ना रहा था, कदे यू बुद्धि राजा मनोहर लाल खट्टर की पीएचडी भी तोड़ दे। रही अगली सीट ले आप सोनीपत। सोनीपत सीट में शुरू में जब बात चल ली, उसे मौका मान्या करते कांग्रेस की बीजेपी की फाइट होगी, और इसको निर्णायक मान्या करते 3 हल्के, जुलाना, सफीद और जींद। जींद के 3 हल्के आवे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेला लाख तो ज्यादा वोटा दे रहा था 3 हल्के में। अब की बार सफीद और जुलाना में 100% कांग्रेस वाला जीत रहे। किस तरह का इसको मैं जाकर आया हूँ, बड़े मतलब जो समाज सेवी हैं जो बीजेपी में आए हैं फिलहाल, कौन सा समाज सेवी है, क्या कई समाज सेवी कौन सा है, नाम तो ले, वो पहले बीजेपी में थे। जींद शहर की जो सीट है उसमें बीजेपी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आज भी मतलब इस बात को तायद करता हूं कि जींद के अंदर 15 से 20 हजार वोटों से लीड लेगी बीजेपी, मगर जुलाना में 50,000 की लीड ले सकता है। जुलाना में बिल्कुल गामा का हल्का है, और एक तरफा बीजेपी के विरोध में वो चल रहा है। इसी तरह यही हाल सफीद होगा। और आपने मेरा सोनीपत के तो पहले ही हल्के सारे कांग्रेसी थे, सोनीपत शहर में बीजेपी को वोट मिलेगा जाके। बड़ौदा हल्का 50,000 से ज्यादा जीतेगा कांग्रेस वाला बड़ौदा हल्का। इसलिए जो ब्रह्मचारी है, पंडित वर्सेस पंडित हो रहे हैं, बड़ौली जी पे ब्रह्मचारी जी भारी पड़ रहे हैं, बड़े अच्छे भारी पड़े हैं, 1 लाख तो ज्यादा ही लीड हो सकती है। अगली सीट आप इसकी क्या नाम है, रोहतक शहर और कौसली 2 हल्किया में मुकाबला रह रहा है। पंडित जी सिर्फ 2 हल्किया मुकाबला में रह रहे, 7 हल्किया में तो पंडित जी दिखता है को निकलिया। अरविंद शर्मा का इलेक्शन ही नहीं नजर आ रहा। 7 हल्किया में तो निराय दीपेंद्र है, 2 हल्किया में न्यू दिखा है, इस पे भी वोट है।
इसलिए वो भी लगभग 1.5 पौने 2 लाख वोटा थे। आज हमें मानना किसान की नजर थे वे दीपेंद्र जीत रहा। ये सातों मतलब सीट सात- आपने 7 सीटें आज के दिन कांग्रेस आगे है। 3 सीटा पे मुकाबले में राव इंद्रजीत वाली सीट है गुड़गांव। गुड़गांव का मैं आपने बताऊं पहली बार इतना टफ मुकाबला में देखने में आया। अकेला राव इंद्रजीत को पूरे हिंदुस्तान में राव वोट यादव वोट बीजेपी के खिलाफ है। अकेला गुड़गांव में राव इंद्रजीत के बोल रहा पक्ष में मतलब बोला। कुछ पर्सनल भी उसके हैं। पर्सनल वोट हो सकते हैं उसके, घरेलू उसके रिलेशन हो उसके, काम करे उसके। एक बात तो यह, दूसरी बात गुड़गांव बहुत बड़ा शहर है। गुड़गांव बहुत बड़ा शहर होने के नाते उसने क्या नाम है बीजेपी को अच्छे वोट मिल रहे थे। मगर कांग्रेस ने ऐसा दाव खेले, सेलिब्रिटी चला रिया नौजवान बालक है ना जो गुड़गांव के, वो भी राज बब्बर का नहीं बोलते पाए। और फिर 3 हल्के हैं मेवा के अहिरवाल के, तीनों के तीनों हल्किया में 7 लाख के ऊपर वोट है तीनों हल्किया के। और बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस का जा रहे, एक तरफा मतलब बीजेपी के विरोध में वोट पड़ने लग रहा है। अब वो अगर वो हल्के अगर 60-60 70-70 हजार की लीड दे देंगे, 2 लाख की लीड कड़शी टूटेगी जाएगा। उसके भी लीड ना रखी है। कुछ और भी तो गायक एक्टर आ रहे हैं, एक राहुल फाजलपुरिया। नहीं इनका ना कुछ नहीं किसी का जमा आमने सामना मुकाबला, ना फाजलपुरिया ना कोई और कोई लेना एक देने दो। बहुत ही अलग टाइप का चुनाव है। अंदर खाता है, मैंने पहले ही बताया था 3-4 सामाजिक का अंदर खाता है, पार्टी ही नहीं देख रही। आपने पहली बार देखा है पार्टी नहीं देख रही। बीजेपी को कौन हरा रहा है उसको वोट देने सिर्फ, ये देखेंगे कौन कैंडिडेट है कौन नहीं। अब बात है कि इसके क्या नाम है, फरीदाबाद रही सीट आपने बताऊंगा। फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर की व्यक्तिगत भाषा शैली का मोटा विरोध है। शहर में ही जो कोर वोटर है बीजेपी का, जो कैच का एरिया है, इनका कैचमेंट क्षेत्र है, पूरा शहर का ही वोट होता है बीजेपी का। शहर में ही कृष्णपाल गुर्जर को नहीं कोई तो राजा तो भी ज्यादा है, नखरे करे, ये तो बातें नहीं सुनता किसी की, इसमें घमंडे गना हो गया ये बात सुनने हमारी। और उन्होंने क्या कराया, जातिवाद का ठप्पा तब बचने के लिए कांग्रेस वाला ने गुज्जर को ही टिकट दे दी, गुज्जर वर्सेस गुज्जर कर दिया, और जातिवाद का कार्ड भी नहीं खेल पाए। और हालात ये हो रहे हैं कि आज कांग्रेस वाला गुज्जर बीजेपी वाला गुज्जर था भारी पड़ने लग रहा है। वो भी सीट कांग्रेस की तरफ जा रही है, 7 सीट कांग्रेस की तरफ हरियाणा में कन्फर्म जा रही है। अगर सही चुनाव लड़ेंगे या कोई बड़ी घटना नहीं होती है तो, क्योंकि बीजेपी वाला कोई बेरा नहीं, ये आरएसएस से दोबारा पैदा करी गई पार्टी है। आरएसएस जब तक बनी राज तक 1925 तक राज तक एक भी आंदोलन का हिस्सा नहीं रही, साजिश सारी साजिश करता रही, साजिश करा के करते वो अलग चीज। डर किस तरह का बन रहा है प्रधान जी? देखो डर इस तरह का बन रहा भाई, ये 2014 के चुनाव में जो ये वादे करके आए थे, उन वादों ने बुलाने खातर पुलवामा का मामला हुआ, बहुत से लोगों का तो मानना है करवा दिया। क्योंकि उस समय जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उसका एक बयान आया था पुलवामा में होने दिया गया। इतना बड़ा आदमी का रिव्यू होने दिया गया का मतलब तो फिर रोक सके थे, इसका मतलब रोक सकते थे, रोक्या नहीं। तो इस किस्म की अगर कोई और खेल किसी दूसरे देश गले कोई धार्मिक दंगा करवा के कोई दूसरे ढाल की बकवासबाजी नहीं चल रही तो 7 सीट कन्फर्म हरियाणा में कांग्रेस की तरफ जा रही है। 1 सीट ट्रायंगुलर फाइट में फंस रही है कुरुक्षेत्र में। सही मुकाबले में अभी भी इनेलो भी मुकाबले में है, बीजेपी भी मुकाबले में, आप पार्टी मुकाबले में, क्लियर नहीं हो रही वो सीट अब तक। कोई भी अपने अपने पार्टी वाले दावे कर रहे हैं, अपने अपने पत्रकार हूं अपने अपने दावे कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि उसमें 1.5 लाख वोट एक ऐसा बैठे है, एक पॉकेट मनी बैठी है, और ज्यादातर किसानों का वोट है। उनका मतलब सिर्फ जिंदल को राणा है। अगर वो आपड़ा गुप्ता जी का पड़ जाए तो गुप्ता जी जीत जाएगा, अगर वो अभय सिंह चौटाला का पड़ जाए अभय सिंह चौटाला जीत जाएगा, वो जिंदल का जाना नहीं। मगर जिंदल भी फाइट में है फिलहाल भी, और राव इंद्रजीत भी फाइट में, और मनोहर लाल खट्टर भी, 3 ही कैंडिडेट इनके फाइट में बच रहे हैं। बाकी हरियाणा से बीजेपी मतलब हार चुकी है, इनको ही पता चल लिया इस बात का, हार ली है। मतलब कंफर्म मान लो आप 10 में से 7 7 पक्की सीट कांग्रेस की।